नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, आज का विषय है कि अगर आपको मिले ये 7 संकेत तो नकारात्मक शक्तियों का आपके घर में वास है। इन वर्ड को ध्यान से सुनिए। भूत, प्रेत और पिशाच, इनके बारे में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा और इनमें से बताऊंगा कौन सी शक्ति है जिन्हें नकारात्मक शक्ति का दर्जा प्राप्त है। सबसे पहले हम जानते हैं कि नकारात्मक शक्ति होती क्या है। नकारात्मक शक्ति एक ऐसी अनुभूति और ऊर्जा हो सकती है जो आपको असामान्य तरीके से अपने आसपास महसूस हो। यह शक्ति किसी भी रूप में आपके सामने आ सकती है, आपको अपने अस्तित्व होने का अनुभव करा सकती है, या आपके मानसिक यानी दिमाग के साथ खेल सकती है। अब ये जानते हैं कि इनमें से कौन सी शक्ति नकारात्मक शक्ति बनती है। सबसे पहले जानते हैं भूत। भूत एक अस्तित्व होता है जिन्हें हम मृतक लोगों की आत्माओं से जोड़ते हैं, और इंग्लिश में हम इन्हें घोस्ट कहते हैं, स्पिरिट यानी आत्मा कहते हैं। और ये चीजें घरों में, कब्रिस्तानों में, निर्जन वनों में, नदी के किनारे, झरनों के किनारे देखने को मिलती है। अब आता है प्रेत शब्द। यह एक संस्कृत का शब्द है, प्रेत से आया है, जो मृतक यानी मरे हुए लोगों की आत्माओं को दर्शाता है। ये भूतों से अलग होते हैं और यह आपके सामने आने की बजाय अपनी मौजूदगी, अपने लक्षणों से आपको अनुभव कराते हैं, जैसे घूरना, आवाजें सुनना, आपको छूने की अनुमति होना। अब बात आती है कि पिशाच। पिशाच एक प्रकार का ऐसा अस्तित्व होता है जो भूत और प्रेतों से बिल्कुल अलग होता है, और इन्हें ही आमतौर पर नकारात्मक शक्तियों से जोड़ा जाता है। आत्मा और शरीर के बीच की एक अवस्था। तो अब आपको समझ में आ गया कि कौन सी वो चीज है जो नकारात्मक होती है। अब मैं आपको बताता हूं एक एक करके कि इन पिशाच का, इन नकारात्मक शक्तियों का आपको जब इन तरीकों से अनुभव हो तो समझ जाइए ये आपके घर में वास कर रही हैं। सबसे पहली चीज आती है, वो आती है इनके होने की ध्वनि। जैसे कोई भारी आवाज का सुनाई देना, कोई आपको पुकार रहा हो, घुंघरू की आवाज हो सकती है, किसी टूटने वाली चीज की आवाज हो सकती है, किसी भी अन्य प्रकार की ध्वनि हो सकती है। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई ठंडक महसूस हो, क्योंकि जहां पर भी ऐसे चीजें होती है नकारात्मक शक्ति, वहां पर ठंडक सामान्य से ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आपको कहीं से भी, जहां पर इंटरनेट का कनेक्शन ना हो, वाईफाई का कनेक्शन ना हो, और वहां पर आपको कनेक्शन होना महसूस हो जाए, आपके कोई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो बंद हो, जैसे स्विच बंद किया हुआ हो, चलने लग जाए, जैसे टीवी, रेडियो, किसी भी प्रकार के बिजली के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अगर अपने आप सहसा चल जाते हो, उड़ जाते हो, तो समझ जाइए कि नकारात्मक शक्तियां अपनी ओर खींच रही हैं। अगली बात आती है कि कोई भी ऐसी असामान्य घटना, जैसे अचानक उठ जाना, जो आप देखते हो कि 3 से पहले जितनी भी समय हो, 3 बजे के पहले का, यानी 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, इन बीच में अगर आपकी आंख खुल रही है, अचानक उड़ जा रहे हैं, आपको हवा में कोई चीज महसूस हो रही हो, दिख रही हो, तो आप समझ जाइए कि नकारात्मक शक्तियों का आपके घर में डेरा है। अब किसी भी प्रकार की अगर आपको गंध की महसूस हो रही हो, जैसे, अब गंध का मतलब यहां पर दुर्गंध से है, सुगंध से बिल्कुल भी नहीं है। और ये सुगंध इत्र की, फूल की, मिट्टी की, अगरबत्ती, दिए की बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, और किसी भी प्रकार के लोबान की नहीं हो सकती है, धूप बत्ती की नहीं हो सकती है। ये दुर्गंध होती है जो बहुत ही गंदी होगी। इसी के साथ साथ अगर आपको कोई ऐसा प्रकाश दिख जाए जो फेड हो रहा हो, जैसे किसी भी प्रकार की दिया, या फिर ट्यूबलाइट, या फिर लैंप लाइट जल रही हो, बुझ रही हो, तो यह भी एक संकेत होता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियां वास कर रही हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे संकेत होते हैं जिनको आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियां हैं। नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियों में बस इतना ही डिफरेंस होता है कि जब भी
सकारात्मक शक्तियां होंगी तो अच्छा होने का अनुभव कराएंगी और नकारात्मक शक्तियां हमेशा बुरा होने का अनुभव कराएंगी। इन बुरे संकेतों को समझने के लिए आपके पास इस प्रकार का जब तक होना चाहिए कि आसानी से नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियों में आप भेद कर पाए। अगर आपको यह समझ में आ जाए कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है, तो ऐसे में आपको किसी योग्य पंडित या धार्मिक गुरु से मिलकर इस मामले में मार्गदर्शन कर लेना चाहिए। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया है कि नकारात्मक शक्तियां क्या होती हैं। ये एक प्रकार की अनुभूति होती हैं जो अपने होने का हमें एहसास कराती हैं। और अगर आपको ये अनुभूति हो रही, होने का एहसास करा रही है, तो ये समय आ चुका है कि आप इनके लिए कुछ करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। अभी के लिए मैं अपने इष्ट श्री हरिनारायण विष्णु से ही कामना करता हूं कि आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होते रहे। नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी।